हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जर्नी। दिस साइड मनीषा राव। फ्रेंड्स, आज जो मैं आपके लिए हरियाणा जीके की क्लास लेकर के आई हूँ, ये क्लासेस आपकी एक शॉर्ट एंड स्वीट रिवीजन आप लोगों का रहेगा, जिसके अंदर मैं आप लोगों को डिस्ट्रिक्ट वाइज हरियाणा जीके करवाने वाली हूँ। तो आज जो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ, इस वीडियो के अंदर आप लोग 3 डिस्ट्रिक्ट कवर करेंगे। सबसे पहले आप गुरुग्राम को देखेंगे, उसके बाद आप लोग महेंद्रगढ़ को देखेंगे और उसके बाद आप पंचकुला को देखेंगे। मैंने सारे टॉपिक, सारे पॉइंट्स उठाए हुए हैं जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके आगे आने वाले एग्जाम में, आपका हरियाणा का कोई भी एग्जाम हो, स्पेशली मैं टारगेट कर रही हूँ एचटेट के एग्जाम को। तो अगर आप लोगों को ये रिवीजन क्लासेस अच्छी लगी हैं, आप लोगों का फीडबैक अच्छा रहेगा, तो मैं कल से इन क्लासेस को रेगुलर करूंगी और लगभग एक हफ्ते के अंदर हम सारे जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनको रिवाइज कर लेंगे। तो आप लोगों के फीडबैक पे डिपेंड करेगा कि आपको जो क्लास है वो नेक्स्ट कब चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गुरुग्राम। तो गुरुग्राम जो है, पॉइंट टू पॉइंट बातें आपको बताते हुए चलूंगी। 1 नवंबर 1966 को बना था हमारा गुरुग्राम, जब हरियाणा बना था। ठीक है। गुरुग्राम का जो नाम है वो किसके नाम पे है? गुरु द्रोणाचार्य के नाम पे है। किसके नाम पे है भाई? गुरु द्रोणाचार्य के नाम पे। गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी भी हुई है कृपि, शायद। तो उनका जो शीतला माता जो मंदिर है, उससे उनका कनेक्शन है। ओके। तो शीतला माता मंदिर कहाँ पे है? गुरुग्राम में है। हरियाणा की वित्तीय राजधानी पूछ ले, ये क्वेश्चन काफी बार पूछे जाते हैं। हरियाणा की वित्तीय राजधानी, आर्थिक राजधानी, बीपीओ नगरी, मेडी सिटी, मनोरंजन सिटी, सोलर सिटी, मिलेनियम सिटी और सपनों का शहर। अगर इनमें से आपसे कोई सा भी पॉइंट पूछ ले, तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? आपका गुरुग्राम। क्या होने वाला है भाई? गुरुग्राम। ओके, क्लियर। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्या आ जाते हैं। गुड़गांव से गुरुग्राम नाम रखा गया। गुड़गांव से जो गुरुग्राम नाम है वो कम रखा गया। पहले क्या नाम होता था? गुड़गांव नाम होता था। गुड़गांव से क्या किया गया है? गुरुग्राम। कब किया गया वो? 28 सितंबर 2016। कब किया गया? 28 सितंबर 2016। आपको वीडियो को 2 बार देखना है, आपको सारे पॉइंट्स याद हो जाएंगे। गुरुग्राम को स्मार्ट सिटी कब घोषित किया गया? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई। गुरुग्राम को स्मार्ट सिटी कब घोषित किया गया? 22 सितंबर 2015। कब किया गया भाई? 22 सितंबर 2015 को गुरुग्राम को स्मार्ट सिटी घोषित किया गया। गुरुग्राम की अगर साक्षरता दर आपसे पूछ रही तो वो है 84.70। हरियाणा में सर्वाधिक साक्षरता दर है वो कहां पे है भाई? गुरुग्राम में है, 84.70। और सबसे जो कम लिंग अनुपात है वो भी कहां पर है? गुरुग्राम के अंदर है, 854 प्रति हजार के ऊपर। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर पूछ ले तो वो कहां पे है भाई? रेवाड़ी में है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर आपकी रेवाड़ी में है। ओवरऑल अगर पूछता है साक्षरता दर सबसे ज्यादा कहां पे है, तो वो कहां है? गुरुग्राम में है। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर पूछेगा तो वो भी कहां पे है? गुरुग्राम में है। जबकि जो पुरुष साक्षरता दर है वो आपकी कहां रहेगी? रेवाड़ी में रहेगी। गुरुग्राम का जो एरिया है, क्षेत्रफल है, वो कितना है भाई? 1258 किलोमीटर स्क्वायर। पॉपुलेशन है वो आपको इतनी याद करना जरूरी नहीं है, वहां से क्वेश्चन नहीं बनेगा। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर कहां पे देखी गई है? गुरुग्राम के अंदर सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर देखी गई है। अरावली पहाड़ियों का सर्वाधिक विस्तार कहां पे है? गुरुग्राम के अंदर है। अरावली का गोल्फ का मैदान, अरावली का गोल्फ का मैदान कहां पे है भाई? फरीदाबाद में है। ध्यान रखेंगे, गोल्फ का मैदान कहां पे है? फरीदाबाद में। भारत की सबसे बड़ी सफारी की स्थापना की शुरुआत कहाँ की गई? गुरुग्राम प्लस नुह से की गई है। भारत की सबसे बड़ी सफारी की शुरुआत जो कि 10,000 एकड़ में रहने वाली है, वो कहाँ से की गई है? गुरुग्राम और नुह से की गई है। सारे आपका जो इससे अच्छा खासा मतलब रिवीजन हो जाएगा एक प्रकार से। ज्योतिष मार्तंडेय समाचार पत्र का प्रकाशन गुरुग्राम से हुआ था। ध्यान रखेंगे, काफी बार समाचार पत्रों के प्रकाशन पूछे जाते हैं। तो जो ज्योतिष मार्तंड जो समाचार पत्र है, उसका प्रकाशन कहाँ हुआ भाई? गुरुग्राम से, 1925 में। जाट समाचार पत्र का प्रकाशन भी कहां से हुआ है? गुरुग्राम से। तो गुरुग्राम से 2 समाचार पत्रों के नाम आपको ध्यान रखने हैं, ज्योतिष मार्तंड और जाट समाचार पत्र। ओके। अगर जाट गजट पूछ लेता है, जाट समाचार पत्र तो कहां से है? गुरुग्राम से है। लेकिन जाट गजट पूछ लेता है तो वो कहां से रहेगा? हमारा रोहतक से। कहां से शुरू हुआ था? रोहतक से। कब शुरू हुआ था? 1916 में। जाट गजट है वो किसका समाचार पत्र था भाई? चौधरी छोटू राम का। किसका था? चौधरी छोटू राम का। उर्दू में होता था और कैसा रहता था? ये साप्ताहिक रहता था, सप्ताह में एक बार आता था। सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू है आप लोगों के लिए लिए गए हैं। इससे बाहर आपके अगर डिस्ट्रिक्ट से क्वेश्चन बनेंगे तो इससे बाहर नहीं जाएंगे। तहसील आपकी कौन कौन सी है भाई? गुरुग्राम, सोहना, मानेसर, फरूखनगर और पटौदी। ये क्या है? गुरुग्राम के अंदर तहसीलें हैं। गुरुग्राम नगर निगम कब बना? 2008 में। गुरुग्राम नगर निगम कब बना? 2008 में बना है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस हेडक्वार्टर, ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में आया है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस हेडक्वार्टर कहाँ पे है? गुरुग्राम में है। कब बना था? 2015 में बना था। इसका लक्ष्य क्या है कि 2022 तक क्या लक्ष्य था? 100 गीगावाट सोलर एनर्जी को पूरा करना था, लेकिन 62 गीगावाट ही अचीव हो पाई है। 100 गीगावाट थी लेकिन अचीवमेंट कितनी हुई है? 62। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर आपसे पूछा जाए तो वो कहां पे रहेगा? हमारा गुरुग्राम के अंदर रहेगा।
एनएसजी कमांडो कमांडो ट्रेनिंग सेंटर, एनएसजी कमांडो ट्रेनिंग सेंटर कहाँ रहेगा? मानेसर में रहेगा। चीनी मिट्टी सर्वाधिक कहाँ पे मिलती है? गुरुग्राम में। चीनी मिट्टी सर्वाधिक कहाँ पे? गुरुग्राम में। फुटबॉल अकादमी कहाँ पे है? गुरुग्राम में। भारत का पहला हेली हब, अगर भारत का पहला हेली हब पूछा जाता है तो वो भी कहाँ है? गुरुग्राम में। ये सब याद करने की चीजें हैं, कुछ भी समझाने का नहीं है, आपको सिर्फ इनको याद करना है। ओके। मारुति का प्लांट कहाँ है भाई? 1983 में लगा था, मानेसर में लगा था, और मानेसर कहाँ है? गुरुग्राम में। होंडा का 1999 में लगा था, कब लगा था भाई? 1999 में। कहां पर? मानेसर में। ओके। नेक्स्ट है 112 डायल योजना को पायलट योजना के रूप में लागू किसने किया भाई? गुरुग्राम ने। जो 112 डायल योजना थी उसको पायलट योजना के रूप में किसने लागू किया है? गुरुग्राम ने। 112 डायल हेडक्वार्टर कहां पे है? हेडक्वार्टर पूछा जाएगा तो कहां पे है भाई? पंचकुला में है। भारत का पहला ग्रेन एटीएम, ध्यान रखिए, भारत का पहला ग्रेन एटीएम पूछा जाता है तो वो कहां पे है भाई? गुरुग्राम में। अगर ग्रेन सिटी आ जाए, ध्यान रखेंगे, ग्रेन एटीएम गुरुग्राम, ग्रेन सिटी करनाल, अनाज बैंक पानीपत, ग्रीन सिटी यमुनानगर। ग्रीन सिटी यमुनानगर, ग्रेन सिटी करनाल, अनाज बैंक पानीपत और ग्रेन एटीएम गुरुग्राम। ओके, इन सब में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। राज्य में सर्वाधिक 4 पहिया वाहन उत्पादन कहाँ है भाई? गुरुग्राम में है। 2 पहिया वाहन कहाँ है भाई? रेवाड़ी में है। 4 पहिया कहाँ है? गुरुग्राम में। हरियाणा का पहला पंजीरी प्लांट कहाँ पे है? गुरुग्राम में। हरियाणा का पहला पंजीरी प्लांट गुरुग्राम में 2017 में लगाया गया। हरियाणा में सर्वाधिक विदेशी निवेश, सर्वाधिक विदेशी निवेश भाई हरियाणा में क्या है? गुरुग्राम है। वही क्या है भाई? अच्छा खासा उभरती हुई जगह है, तो सर्वाधिक विदेशी निवेश कहाँ है भाई? गुरुग्राम में है। पहली पुलिस कमिश्नरी कहाँ खोली गई थी? गुरुग्राम में। पहली पुलिस कमिश्नरी कहाँ आएगी? गुरुग्राम में। सोना गर्म पानी का चश्मा जो या गर्म पानी का कुंड बोलते हैं, जिससे चर्म रोग ठीक होते हैं, वो भी कहाँ पे है? गुरुग्राम में है। फर्स्ट फूड पार्क, फर्स्ट फूड पार्क भी कहाँ है? गुरुग्राम में। तितली पार्क पूछ ले तो वो भी गुरुग्राम में। फर्स्ट वाटर पार्क भी कहाँ है? गुरुग्राम में। भारत का पहला बायोडाइवर्सिटी पार्क भी कहाँ है? गुरुग्राम में है। सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। फर्स्ट फूड पार्क गुरुग्राम, तितली पार्क गुरुग्राम, वाटर पार्क गुरुग्राम, भारत का पहला बायोडाइवर्सिटी पार्क गुरुग्राम। शीतला माता का मंदिर कहाँ पे है भाई? गुरुग्राम में। माता कृपी जो गुरु द्रोणाचार्य की क्या थी भाई? पत्नी थी। यहाँ पर जाने से क्या हो जाते हैं? चेचक रोग, जिसको माता बोलते हैं, वो ठीक हो जाती है। ओके। भरतपुर के राजा ने सोने की मूर्ति राजस्थानी वास्तुकला में बनाई गई है, ये ध्यान रखेंगे। पटौदी महल कहाँ है? गुरुग्राम में है। नवाब इब्राहिम अली खान ने बनवाया था। सराय अली वर्दी खां की मस्जिद, सराय अली वर्दी खां की मस्जिद भी कहाँ है? गुरुग्राम में है। सराय अली वर्दी खां की जो मस्जिद है वो किसने बनवाई थी? अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाई थी। शीश महल कहाँ है भाई? फरुखनगर, फरुखनगर कहाँ है? गुरुग्राम में। समरू बेगम का महल, समरू बेगम का महल कहाँ है? गुरुग्राम में है। आपकी दमदमा झील कहाँ है? गुरुग्राम में है, जो कि 3000 एकड़ में फैली हुई है। खलीलपुर झील, सुल्तानपुर झील, ये भी कहाँ पे है? गुरुग्राम में है। हरियाणा की सबसे बड़ी झील कौन सी है? हरियाणा की सबसे बड़ी झील कौन सी है भाई? दमदमा झील है। ओके, ध्यान रखेंगे। सुल्तानपुर पक्षी विहार कहाँ है? गुरुग्राम में है। सुल्तानपुर पक्षी विहार कहाँ है? गुरुग्राम में। सर्वाधिक प्रवासी पक्षी आते हैं, साइबेरियन सार्स यहाँ पर फेमस है। साइबेरियन सार्स कहाँ पे फेमस है? सुल्तानपुर पक्षी विहार में। सोना का किला कहाँ है? गुरुग्राम में है। गोपालगिरी का दुर्ग कहाँ है? गुरुग्राम में है। आपसे पूछा जाए कि गोपालगिरी का दुर्ग जो है वो किसने बनवाया था, तो किसने बनवाया था भाई? बलबल ने बनवाया था। ओके। फरुखनगर को बसाया दलेल खां ने। फरुखनगर को किसने बसाया है? दलेल खां ने। 8 कोनों वाला शहर किसको कहा जाता है? फरुखनगर को कहा जाता है। एशिया का सबसे बड़ा टोल प्लाजा 32 लेन NH48 पर है। 32 लेन NH48 जो कहाँ है? गुरुग्राम में। हरियाणा का पहला पर्यावरण प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? गुरुग्राम में। हरियाणा का पहला पर्यावरण प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पे है भाई? गुरुग्राम में है। सॉफ्टवेयर के निर्माण में भारत में तीसरा स्थान किसका है? गुरुग्राम का। सॉफ्टवेयर के निर्माण में भारत में तीसरा स्थान। अन्ना हजारे की मूर्ति कहाँ है भाई? गुरुग्राम में है। साइबर क्राइम के पहले थाने की शुरुआत कहाँ से हुई है? गुरुग्राम से हुई है। ओके, क्लियर है यहाँ तक? हरियाणा का पहला इको पार्क, हरियाणा का पहला इको पार्क कहाँ है भाई? गुरुग्राम में। वॉच टावर कहाँ है? गुरुग्राम में। इको पार्क कहाँ है? गुरुग्राम में। वॉच टावर कहाँ है? गुरुग्राम में। पुराना नाम क्या था? गुड़गांव मसानी। शीतला माता ट्रस्ट की स्थापना, शीतला माता मंदिर है तो उसके जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? सीएम होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं। और जो ट्रस्ट की जो स्थापना है वो कब की गई भाई? 1991 में की गई। बिनोला हरियाणा का पहला CFL गांव है। हरियाणा का पहला CFL गांव कौन है भाई? बिनोला है, जो कहाँ पे है? गुरुग्राम में है। हरियाणा फर्स्ट डिफेंस यूनिवर्सिटी भी कहाँ पे है? बिनोला के अंदर है।
जो राजकुमार राव जो एक्टर रहे हैं उनका संबंध कहाँ से है? गुरुग्राम से है। नवाब इफ्तियार अली खां का संबंध भी किससे है भाई? गुरुग्राम से है। तो भाई ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे किससे रिलेटेड? हमारे गुरुग्राम से रिलेटेड। अगर आपका गुरुग्राम से क्वेश्चन बनता है तो इससे बाहर आपका नहीं बनेगा, इतनी आपकी गारंटी है। तो ये आपको शॉर्ट एंड स्वीट रिवीजन सीरीज मेरी कैसी लगी है? आप लोगों का कम समय में मुझे ज्यादा रिवीजन करवाना है, अगर आप लोग बोलोगे तो मैं इसको कंटिन्यू रख लूंगी, सारे डिस्ट्रिक्ट्स करवा दूंगी, वेलफेयर स्कीम से भी एक बार दोबारा से करवा दूंगी, अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो। हरियाणा करंट अफेयर भी मैं करवाने की आपको कोशिश करूंगी। एग्जाम तक हम इस सीरीज को क्या कर लेंगे? कंटिन्यू रख लेंगे। ओके, नेक्स्ट आता है महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ में क्या है भाई? 1861 में पटियाला के राजा नरेंद्र सिंह ने अपने पुत्र मोहिंदर सिंह के नाम पर एक किले का नाम रखा था और उसी किले के नाम पर महेंद्रगढ़ का नामकरण पड़ा है। 1861 में पटियाला के एक राजा हुए थे नरेंद्र सिंह और उन्होंने मोहिंदर सिंह अपने पुत्र के नाम पर एक किले का नाम रखा था और उस किले के नाम पर किसका नाम पड़ा है? महेंद्रगढ़ का नाम पड़ा है। जो महेंद्रगढ़ का जो प्राचीन नाम है, काफी बार पूछा जाता है, क्या रहा है भाई? कानोड़। कानोड़ क्या रहते थे? यहाँ पे ब्राह्मण रहते थे। इसका उपनाम क्या है भाई? खनिजों का शहर भी इसको कहा जाता है, क्योंकि महेंद्रगढ़ में ज्यादातर क्या मिलते हैं भाई? खनिज मिलते हैं। यहाँ पे तहसील कौन कौन सी है? महेंद्रगढ़, अटेली, नांगल चौधरी, कनीना, नारनौल। महेंद्रगढ़, अटेली, नांगल चौधरी, कनीना और नारनौल, ये क्या है भाई? तहसील है। उप तहसील कौन है? सतनाली। सतनाली क्या है भाई? उप तहसील है। एरिया क्या है भाई? 1899 किलोमीटर स्क्वायर। और जो पॉपुलेशन है वो कितनी है भाई? 9,82,088। ये आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है याद रखनी। जो पड़ोसी जिले हैं हरियाणा के कौन कौन से पड़ोसी जिले जो महेंद्रगढ़ के साथ लगते हैं? महेंद्रगढ़ के साथ भिवानी लगता है, चरखी दादरी लगता है और अपना रेवाड़ी लगता है। ओके, राजस्थान के कौन कौन से जिले लगते हैं महेंद्रगढ़ के साथ? सीकर लगता है, झुंझुनू लगता है, जयपुर लगता है और अलवर लगता है। ओके, अब देखिए भौगोलिक क्षेत्र। अरावली पीड़मार का मैदान किसको कहा जाता है? महेंद्रगढ़ को कहा जाता है। अरावली का सबसे पहले प्रवेश कहां पर है भाई? महेंद्रगढ़ में है। अरावली का सबसे पहले प्रवेश कहां पर है? महेंद्रगढ़ में है। सर्वाधिक विस्तार भी कहां पर है? महेंद्रगढ़ में है। ढोसी की पहाड़ी 652 मीटर कुलताजपुरा नारनौल में है। कहां पे है भाई? ढोसी की पहाड़ी कुलताजपुरा नारनौल में है, जो 652 मीटर ऊंची है। चमन ऋषि की तपोस्थली भी कहां पे है? ढोसी में है। पीपलाद ऋषि कहां से रिलेटेड है? बागोत से रिलेटेड है। और बागोत कहां पे है? नारनौल में है। मृदा कैसी है? मिट्टी कैसी है भाई? पथरीली है, अत्यंत हल्की मृदा है। नदियां कौन कौन सी बहती है यहाँ पे? कृष्णावती नदी, दोहन नदी यहाँ पे बहती है। जवाहरलाल नेहरू नहर है 1976 में, जो नारनौल में बनी है। तिलहन फसलें यहाँ पे ज्यादा होती हैं, मोटा अनाज बाजरा वगैरह कहाँ ज्यादा होता है? नारनौल में। महेंद्रगढ़ का मुख्यालय, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महेंद्रगढ़ का मुख्यालय क्या है भाई? नारनौल है। ओके, उद्योग कौन सा है यहाँ पे? हवाई चप्पल का उद्योग है। नारनौल के अंदर हवाई चप्पल का क्या है भाई? उद्योग है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी जाट पाली नारनौल में महेंद्रगढ़ में है, 2009 में बनी थी। पहला ऑनलाइन पशु उपचार केंद्र संजीवनी ओपीडी कहाँ पे है भाई? नारनौल में है। जैविक सब्जी उत्कृष्टता केंद्र भी कहाँ पे है? नारनौल में है। ओके, लाख की चूड़ियां फेमस है महेंद्रगढ़ की। खनिज चूना पत्थर हो गया, लोह अयस्क हो गया, संगमरमर, सलेट, खनिजों का भंडार किसको कहा जाता है? महेंद्रगढ़ को कहा जाता है। जो ऐसा खनिज मिले आपको जिसका आपको आंसर नहीं आ रहा हो तो उसका आंसर आपको क्या करना होता है? महेंद्रगढ़ करना होता है। ओके, नारनौल के अंदर आपका साहब विलायत खां का मकबरा है, इब्राहिम खान सूरी का मकबरा है, शाहकुली खां का मकबरा है। 3 मकबरे याद रखने, साहब विलायत खान, इब्राहिम खान सूरी और शाहकुली खान, ये याद तो आपको ही करना है। ओके, 14 बावड़ियां बताई जा रही है नारनौल में। तख्त वाली बावड़ी, मिर्जा अली खां की बावड़ी क्या है भाई? फेमस है। तख्त वाली बावड़ी और मिर्जा अली खां की बावड़ी। माधवगढ़ का किला कहाँ पे है? महेंद्रगढ़ में है। माधवगढ़ का किला कहाँ पे है? महेंद्रगढ़ में है। जल महल कहाँ है भाई? नारनौल में है। जो किसने बनवाया था? शाहकुली खां ने बनवाया था। बीरबल का छत्ता या राय मुकंदास का छत्ता कहाँ पे है? नारनौल में है। बाबा रामेश्वर धाम बामणवास, ये कहाँ पे है भाई? नारनौल में है। यहाँ पर 10 फीट ऊंचा शिवलिंग है बामणवास में। भागेश्वर तीर्थ या शिव मंदिर कहाँ पे है भाई? बागोत में है। चामुंडा माता मंदिर नारनौल में है। रामनवमी पर मेला लगता है, राजा नूनकर्ण थे, उन्होंने चामुंडा माता मंदिर बनवाया था।
माधोवाला मंदिर शिवजी से रिलेटेड है। रक्षाबंधन पर मेला लगता है। रक्षाबंधन पर मेला कहाँ लगता है? माधोवाला मंदिर में। कहाँ पे है ये? नारनौल में। कांटी धाम कहाँ पे है? नारनौल में। चोर गुम्बद कहाँ पे है? नारनौल में। इसमें पश्चिम दिशा में कोई भी दरवाजा नहीं है। हजमा पीर की दरगाह कहाँ है? नारनौल में है। योग गुरु बाबा रामदेव कहाँ से संबंधित है? नारनौल से संबंधित है। सैयद अलीपुर गांव में इनका जन्म हुआ था। इनका जो मूल नाम था वो क्या था भाई? रामकृष्ण यादव था। इनके जो गुरु थे वो कौन थे? हमारे आचार्य बलदेव जी थे। 2006 में इन्होंने पतंजलि की स्थापना की थी और 2015 में इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। ओके, 2006 में पतंजलि की स्थापना किसने की थी? योग गुरु बाबा रामदेव ने, याद रखेंगे। सतीश कौशिक का संबंध भी कहाँ पे है? नारनौल से है। हरियाणा फिल्म प्रोत्साहन बोर्ड के क्या रहे हैं? ये अध्यक्ष रहे हैं। 1956 में इनका जन्म हुआ था। सुरेंद्र शर्मा का जन्म कहाँ पे हुआ था? नारनौल से संबंधित है। ये क्या है? एक हास्य कवि है। नांगल चौधरी से संबंधित है। 1945 में इनका जन्म हुआ था। अर्जुनायन गणराज्य के सिक्के मिलते हैं। ध्यान रखेंगे, आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि अर्जुनायन गणराज्य के सिक्के कहाँ से मिले हैं? कहाँ से मिले हैं भाई? नारनौल से मिले हैं, महेंद्रगढ़ से मिले हैं। शेरशाह सूरी का जन्म नारनौल से। सतनामी विद्रोह 1672 का संबंध भी किससे है? आपके महेंद्रगढ़ से है। महेंद्रगढ़ का गठन 1948 में पेप्सू के तहत हुआ था। पटियाला से क्या बना था? महेंद्रगढ़ बना था। जींद से चरखी दादरी और नाभा से बावल रेवाड़ी बना था। ओके, तो ये महेंद्रगढ़ का गठन हुआ था। महेंद्रगढ़ का जो हेडक्वार्टर है वो नारनौल है। पेप्सू से इसका गठन हुआ था 1948 में। ये सारे पॉइंट आपके एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट थे और एनफ थे। अब नेक्स्ट जो हमारा डिस्ट्रिक्ट आ जाता है वो आ जाता है भाई पंचकुला। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, ये शॉर्ट एंड स्वीट रिवीजन आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेरा एक ही मोटो है कि आपका कम समय में मैं ज्यादा से ज्यादा रिवीजन किस प्रकार से करवा सकती हूँ, आपका जो एग्जाम टारगेट है एक्सटेट उसको किस प्रकार से हम क्लियर कर सकते हैं। पंचकुला में देखिए भाई, 15 अगस्त 1995 को पंचकुला बना है। कब बना है? 15 अगस्त 1995 को। हरियाणा का 17वें जिले के नाम पे बना है। किसके बना है? 17वां जिला। और उस टाइम पे हमारे जो सीएम थे जो पंचकुला बना था तो वो कौन थे भाई? भजन लाल थे। कौन थे? भजन लाल। कहां से अलग होके बना था? अंबाला से अलग होके बना था। पंचकुला 5 नहरों का शहर बताया गया है। ग्रीन सिटी कहा जाता है, ट्राई सिटी कहा जाता है। ट्राई सिटी में क्या क्या आ जाती है हमारी? चंडीगढ़, पंचकुला और मोहाली। क्या नाम दिया गया है? ट्राई सिटी। चंडीगढ़ का उपग्रह शहर किसको कहा जाता है? पंचकुला को कहा जाता है। हरियाणा का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? पंचकुला है। शिवालिक की पहाड़ियों से कौन घिरा हुआ है? पंचकुला। हरियाणा की सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है? मोरनी पहाड़ी, जो कहाँ पे है? पंचकुला में। और मोरनी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है भाई? करहो है, जिसकी ऊंचाई कितनी बताई जाती है? 1514 मीटर बताई जाती है। नेचुरल हर्बल फॉरेस्ट पार्क कहाँ पे है? मोरनी में है। नेचुरल हर्बल फॉरेस्ट पार्क कहाँ है? मोरनी में। हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन कहाँ है भाई? मोरनी में। पंचकुला में गिरिपादीय मिट्टी पाई जाती है, जबकि कालका व नारायणगढ़ तहसील में इसे क्या कहा जाता है? घर कहा जाता है। इस गिरिपादीय मिट्टी को कालका व नारायणगढ़ में क्या कहा जाता है? घर कहा जाता है। जबकि जगाधरी में क्या कहा जाता है? कंधी कहा जाता है। ये किसको कहा जाता है भाई? मिट्टी को कहा जाता है। ओके, मक्का उत्पादन में पंचकुला क्या है भाई? प्रथम स्थान पर है मक्का उत्पादन में। नदियां कौन कौन सी बहती हैं? टांगरी नदी, घग्गर नदी, कौशल्या नदी यहाँ पर बहती हैं। घग्गर की सहायक नदी ही है कौशल्या। ओके, कालका के निकट से प्रवेश करती हैं। टांगरी कहाँ से निकलती है? मोरनी की पहाड़ियों से निकलती है। जो जो मेरे मुंह से आवाज निकल रही है, जो जो वॉइस आप सुन रही है, सारे क्या है भाई? क्वेश्चन हैं। इनको क्वेश्चन के फॉर्मेट में ही आपको क्या करना है भाई? रिवीजन करना है। ओके, पिंजौर में हरियाणा, अगर आप लोग चाहोगे तो हम 1 वीक में सारी जो हरियाणा जीके है उसको क्या कर सकते हैं? रिवाइज कर सकते हैं। आप लोगों का फीडबैक ही नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे मोटिवेट करेगा। पिंजौर में हरियाणा का सबसे बड़ा मिट्टी से निर्मित कौशल्या बांध बना हुआ है। कहाँ पे है भाई? पिंजौर में। हरियाणा का सबसे बड़ा मिट्टी से बना हुआ बांध कौन सा है? कौशल्या बांध, जो कहाँ पे है? पिंजौर, पंचकुला में है। पंचकुला का एरिया कितना है भाई? 898 किलोमीटर स्क्वायर। पॉपुलेशन कितनी है? 5,61,243। झीलें कौन कौन सी हैं? टिक्करतार झील, बलोसन झील। कहाँ पे है भाई? ये पंचकुला में है। बलोसन पिंजौर में और टिक्करतार मोरनी से संबंधित है। हरियाणा में सबसे कम सिंचाई वाला जिला, अगर आपसे पूछा जाए कि हरियाणा में सबसे कम सिंचाई वाला जिला कौन सा है, तो पंचकुला है। सर्वाधिक वन कहाँ पे है? पंचकुला में है, 43.54%। ओके
हरियाणा में आरक्षित व संरक्षित वन भी सर्वाधिक कहाँ पे है? पंचकुला में है। 2 अभ्यारण्य है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसके लिए तो मोस्ट इंपोर्टेंट लिख लीजिए, एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, एचटेट के एग्जाम में भी। बीर सिकारगढ़ और खोल ही रेतान, बीर सिकारगढ़ और खोल ही रेतान 1987 में बना था, बीर सिकारगढ़ खोल ही रेतान 1996 में बना था। ये 2 अभ्यारण्य कहाँ पे है? पंचकुला में है। कहाँ पे है भाई? पंचकुला में है। फीसेंट प्रजनन केंद्र, रेड जंगल फाउल, गोरैया संरक्षण व प्रजनन केंद्र, गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र, ये सब भी कहाँ पे है? पंचकुला में है। फीसेंट तो कहाँ पे है? मोरनी में। और रेड जंगल, गोरैया और गिद्ध ये कहाँ पे है भाई? पिंजौर में। ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। ओके। एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस पार्क कहाँ पे है भाई? पंचकुला में है। दुनिया का सबसे बड़ा हर्बल पार्क कहाँ पे प्रस्तावित है? ये भी कहाँ पे प्रस्तावित है? पंचकुला में, पतंजलि के सहयोग से। पंचकुला से पुरा पाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं। किसके साक्ष्य मिले हैं भाई? पुरा पाषाण काल के, जिसमें मानव की खोपड़ी है, कुल्हाड़ी है। नव पाषाण काल के साक्ष्य भी यहाँ से मिले हैं। पांडव निर्वासन के समय पिंजौर में ठहरे थे, उस समय पिंजौर को पंचपुरा कहा जाता था। जब पांडवों को क्या मिला था भाई? निर्वासन मिला था, तो कहाँ पे ठहरे थे? पिंजौर में ठहरे थे, उस समय पिंजौर को क्या कहा जाता था? पंचपुरा। पंचपुरा नाम का जो उल्लेख है वो किस शिलालेख में मिलता है? ध्यान रखेंगे, बाउली शिलालेख में। किसमें मिलता है भाई? बाउली शिलालेख में। 12वीं शताब्दी में हरियाणा पर चौहानों का अधिकार था। पृथ्वीराज चौहान ने अपने मामा किल्हन को गवर्नर नियुक्त किया था। इस किल्हन ने पंचपुरा के शासक को हराया था। यहां से क्वेश्चन बनने के कम चांसेस हैं। 12वीं शताब्दी के अंत में मोहम्मद गौरी का अधिकार हो गया था। कहां पे भाई? पंचकुला पर। अकबर के दौरान पंचकुला पर पहली बार मुगलों का अधिकार हुआ। पंचकुला पर पहली बार मुगलों का अधिकार कब हुआ था भाई? अकबर ने किया था। ठीक है। उसके बाद मराठे 1803 तक अंग्रेजों का अधिकार हो गया था। 1803 तक ये पंचकुला है, इसके ऊपर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था। यहाँ पे विधानसभा सीट कितनी है? 2 है। विधानसभा सीट कितनी है? 2 है। कौन कौन सी? पंचकुला और कालका। सबसे कम विधानसभा सीट भी कहाँ पे है भाई? पंचकुला में है। और चरखी दादरी में भी कितनी है? 2 ही है। ओके, क्लियर। धामण पंचकुला का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र। सबसे ऊंचा मतदान केंद्र क्या कहाँ है भाई? धामण पंचकुला में। दुर्गा या भीमा देवी मंदिर उत्तर भारत का खजुराहो, जिसको क्या कहा जाता है भाई? उत्तर भारत का खजुराहो। अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, उत्तर भारत का खजुराहो किसको कहा जाता है? भीमा देवी मंदिर को, जो आपका कहाँ है? पंचकुला में है। काली माता का मंदिर भी कहाँ पे है? कालका पंचकुला में है, जहां पर पांडवों ने क्या काटा था? अपना अज्ञातवास काटा था। माता मनसा देवी मंदिर भी कहाँ पे है? आपका पंचकुला में है। गोपाल सिंह ने बनवाया था, 1815 में बनवाया था। यहाँ पर चैत्र और आश्विन नवरात्रों में क्या लगता है? मेला लगता है। नाडा साहिब गुरुद्वारा, नाडा साहिब गुरुद्वारा भी कहाँ पे है? पंचकुला में है, घग्गर नदी के तट पर है। पूछा जा सकता है कि नाडा साहिब गुरुद्वारा किस नदी के तट पर है? तो कहाँ पे है भाई? घग्गर नदी के तट पे है। 10वें गुरु गोविंद सिंह से संबंधित है, पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन भी। ठीक है। नाहन कोठी कहाँ पे है? पंचकुला में है। सिरमौर के राजकुमारों ने क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। हेडक्वार्टर देखिए, अब काफी हेडक्वार्टर है पंचकुला के अंदर। अगर आपसे पूछा जाए कि हरियाणा ग्रंथ अकादमी, हरियाणा ग्रंथ अकादमी का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है भाई? 1970 में बनी थी। कहाँ पे है? पंचकुला में। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? सीएम होते हैं। मासिक पत्रिका कौन सी होती है? सप्त सिंधु। मासिक पत्रिका कौन सी होती है? सप्त सिंधु। इसी प्रकार से जो हरियाणा साहित्य अकादमी है वह, उसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पे है? पंचकुला में। अध्यक्ष कौन है? सीएम। और निदेशक कौन है? चंद्र तिरखा। ध्यान रखेंगे, निदेशक कौन है? चंद्र तिरखा। और मासिक पत्रिका भी याद रखेंगे, हरियाणा साहित्य अकादमी की जो मासिक पत्रिका है वो क्या रहेगी भाई? हरिगंधा। ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक चल रहा है। अब जो चल रहा है आपका, जो हेडक्वार्टर्स हैं, जो मासिक पत्रिका है, जो उनके निदेशक हैं, डायरेक्टर हैं, अध्यक्ष हैं, यहाँ से काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। हरियाणा संस्कृत अकादमी के अध्यक्ष कौन है भाई? सीएम होते हैं। मासिक पत्रिका क्या है? हरिप्रभा। क्या है भाई? हरिप्रभा। ओके। हरियाणा उर्दू अकादमी की जो मासिक पत्रिका है वो क्या है? जमुना तट। इसके जो अध्यक्ष हैं वो भी कौन है? सीएम। हेडक्वार्टर कहाँ है? पंचकुला। हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी भी कहाँ पे है? पंचकुला। इसकी जो पत्रिका है वो क्या है भाई? शब्दबूंद। क्या है? शब्दबूंद। अध्यक्ष कौन होते हैं? सीएम। एचएसएससी का जो हेडक्वार्टर है वो 28 जनवरी 1917 में कहां पर बनाया गया? पंचकुला में बनाया गया। चेयरमैन आप सभी को पता है भोपाल सिंह खदरी हैं, यमुनानगर से हैं। इसका जो कार्यकाल होता है वो 3 साल या फिर 68 साल होता है। एचपीएससी कब बना था? 1 नवंबर 1966 को। हेडक्वार्टर क्या है इसका? पंचकुला। अभी इसके वर्तमान में चेयरमैन कौन है? आलोक वर्मा। कौन है भाई? आलोक वर्मा।
हरियाणा सिंचाई विभाग, आपका हरियाणा आवास बोर्ड, हरियाणा पुलिस विभाग, इनके सबके जो हेडक्वार्टर है कहाँ पे है? पंचकुला में है। यादवेंद्र गार्डन भी कहाँ है? पंचकुला में। मुगल गार्डन, पिंजौर गार्डन कहाँ पे है भाई? पंचकुला में है। यादवेंद्र गार्डन किसने, पटियाला के राजा जो यादवेंद्र सिंह थे उन्होंने इसका क्या करवाया था? पुनर्निर्माण करवाया था। ओके। उत्तर भारत का नंदनवन कहा जाता है किसको? यादवेंद्र गार्डन को। आम मेला कहाँ लगता है? पंचकुला में लगता है। कब लगता है? जून जुलाई के महीने में लगता है। काली माई का मेला कहाँ पे है? चैत्र शुक्ल चतुर्थी को लगता है। कहाँ पे भाई? पंचकुला में लगता है। एचएमटी का उद्योग 1953 में पिंजौर में, फिलहाल 2016 से क्या है? बंद है। एचएमटी कहाँ है भाई? पिंजौर में। सूरजपुर सीमेंट फैक्ट्री कहाँ पे है? 1937 में, वर्तमान में ये भी बंद है। ये भी कहाँ पे है भाई? पंचकुला में है। अरुणा आसफ अली का संबंध कहाँ से है? कालका से, पंचकुला से। जन्म कब हुआ था? 1909 में। मूल नाम क्या था? अरुणा गांगुली। हरियाणा की एकमात्र महिला जिसे भारत रत्न मिला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरियाणा की एकमात्र महिला का नाम बताओ जिसको क्या मिला है भाई? भारत रत्न। तो किसको मिला है? अरुणा आसफ अली को मिला है। अरुणा आसफ अली का संबंध कहां से रहेगा? पंचकुला से। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भूमिगत होकर इन्होंने क्या किया था? नेतृत्व किया था। ज्ञानचंद गुप्ता जो क्या है? हरियाणा विधानसभा स्पीकर हैं, वो भी कहां से रिलेटेड है? पंचकुला से। पंचकुला की सीमाएं कहां कहां लगती हैं? पंजाब और हिमाचल से लगती हैं, अंबाला से लगती हैं। हरियाणा की पहली सेव मंडी 2017 में कहां पे? पंचकुला में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक 2019 में। जयवेंद्र जैन गुरुकुल 1921 में स्वामी धनीराम जी ने बनवाया था। हरियाणा राज्य परामर्श सोसाइटी 2007 में। पिंजौर का पुराना नाम विराटनगर, पिंजौर का पुराना नाम विराटनगर या पंचपुर। सबसे कम पशुओं और गेहूं कहाँ पे होता है? पंचकुला में। और सबसे ज्यादा क्या होता है पंचकुला में? मक्का होता है। तो भाई ये सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यूज आप लोगों के लिए किसके थे? पंचकुला के थे, जो आपके एग्जाम में आप लोगों के काम आएंगे। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है? आपको मेरा छोटा सा एफर्ट जिसके अंदर में शॉर्ट एंड स्वीट रिवीजन करने की कोशिश की है, आपको कैसा लगा है? आपको अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। अगर आप लोगों का फीडबैक आया, अगर आप लोगों ने वीडियोज को शेयर किया, लाइक किया, अगर आप लोगों का रेस्पॉन्स पॉजिटिव रहा, तो मैं प्रॉमिस करती हूँ कि हफ्ता 10 दिन में आप लोगों की कंप्लीट में क्या करवा दूंगी? रिविजन करवा दूंगी, इसी प्रकार से डिस्ट्रिक्ट वाइज। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को एंड करती हूँ। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।